गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मनीषा योर बायो टीचर। आज हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले इसके नाम को समझ लेते हैं कि टिश्यू कल्चर में टिश्यू का मतलब क्या है और कल्चर का मतलब क्या है। बेटा ये तो आप अच्छे से जानते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो सेम ओरिजिन में होते हैं, जिनका कॉमन फंक्शन होता है। कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराना, तो टिश्यू को ग्रो कराना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, प्लांट के किसी भी हिस्से से थोड़े से टिश्यू या थोड़ी सी सेल लेके उन्हें कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स में चेंज करना, नए प्लांट्स में चेंज करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब टिश्यू कल्चर क्यों किया हमने? क्या ज़रूरत थी हमें टिश्यू कल्चर करने की? इससे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है और भी हमारे पास कन्वेंशनल तरीके थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे प्लांट को ग्रो कराने के। तो नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है टिश्यू कल्चर ही करने की? ठीक है बेटा। अच्छा देखो, जब हम दो प्लांट्स को ब्रीड कराते थे, जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराते थे, तो हम क्या कराते थे? हम एक प्लांट लेते थे ए वैरायटी, दूसरी प्लांट लेते थे हम बी वैरायटी सपोज, और जो ए वैरायटी है उस ए वैरायटी का हम ये लेते थे एंथर, और जो बी वैरायटी है उसका हम क्या लेते थे बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर हम क्या करते थे? इस प्लांट के पोलन्स की डस्टिंग करते थे इसके ऊपर। ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स आएंगे, सीड्स को निकालेंगे, हम बोएंगे। फिर वो सीड उगने में टाइम लेगा, ठीक है। जब वो सीड नया प्लांट बनेगा तो उसके बाद हम देखेंगे जाके कि हाँ भाई हमारे ए और बी प्लांट के उस नए प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। दूसरी बात, ये सीजनेबल भी है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में जो है, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग किसी पर्टिकुलर सीजन में आती है विंटर में, तो किसी में समर में आती है, तो ये भी वेरी कर रहा है। दूसरी बात ये है बेटा कि जो ये हमारा ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स था, इससे हमें जो बनने वाले, जो मान लो हमें 1000 प्लांट मिल रहे हैं नए, ये श्योर नहीं है कि जो 1000 हमें प्लांट मिल रहे हैं वो सारे के सारे वैसे ही हों जैसा हम चाहते हैं। मतलब डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस वाले प्लांट बने, ये ज़रूरी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं कि प्लांट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुश्किल से 10 या 12 प्लांट आपके ऐसे आएंगे थाउजेंड्स में से जो हमारे डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस के होंगे। तो काफ़ी टीडियस, जर्की और मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस जो है प्लांट ब्रीडिंग की बनती है, फिर भी जाके रिजल्ट बहुत लंबे टाइम में मिलता है इसमें। तो इसीलिए बेटा हमने सोचा क्यों ना हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को अपनाएं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या है? As a traditional breeding techniques fail to keep demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, नहीं हमें दे पाया प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स, जो डिमांड हमारी थी बहुत सारे प्लांट्स की, वो पूरी नहीं हो पाई इससे। तो इसीलिए हमने एक अनदर टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर ली। वो क्या है? टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर जो है उसमें ये 1950s से स्टार्ट हुआ है टिश्यू कल्चर। आपने बेटा 10th में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ था टिश्यू कल्चर को। अगर पहले हम ना इसको समझने से पहले एक बार इसका पिक्चोरियल व्यू ले लेते हैं कि हो क्या रहा है इस टेक्निक में, एक बेसिक सा इसका जान लेते हैं पहले। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक छोटी सी कटिंग है, पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हो ये एक प्लांट है। इस प्लांट से हमने क्या ले लिया? लीफ ले लिया। लीफ से हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया। उस हिस्से को हमने किस में रखा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड में। सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्यों रखा? ताकि इस जो छोटा सा हिस्सा है इससे सारे बैक्टीरिया रिमूव हो जाएं, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेटा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो स्टरलाइजेशन का, और दूसरा हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है न्यूट्रिटिव मीडियम का। दो चीज़ें बहुत मेन हैं टिश्यू कल्चर में। फर्स्ट कि आप जो है कितनी स्टरलाइज, कितनी एसेप्टिक कंडीशंस में इस काम को कर रहे हो, और दूसरा ये है कि आप न्यूट्रिटिव मीडियम क्या दे रहे हो प्लांट को, ठीक है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होती हैं। तो ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने यहाँ पे रखा है, इट इज़ फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इससे लीफ के ऊपर जो भी आप प्लांट ले रहे हो, सेल्स ले रहे हो,
इससे वो बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद इसी छोटे से हिस्से को फिर हम अगेन देन ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। उससे क्या है, और जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये आप न्यूट्रिटिव मीडिया देख रहे हो टेस्ट ट्यूब में। न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। न्यूट्रिटिव मीडियम में फिर ट्रांसफ़र करने के बाद जो सेल्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख रहे हो सिर्फ टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ, कॉटन प्लग लगा हुआ है। कॉटन प्लग लगाने से फ़ायदा क्या होता है बेटा, कि जो बाहर के पैथोजेंस हैं, जो भी जर्म्स हैं या अनवांटेड थिंग्स हैं, वो एंटर नहीं होती हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, कुछ वीक बाद हम देखेंगे कि जो ये हमारा सेल्स हैं वो कैलस में चेंज हो जाएंगी। कैलस क्या होता है, कैलस होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, आपने थोड़ी सी सेल्स ली थी, अब यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स बन चुकी हैं, लेकिन वो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब उसमें स्टेम, रूट, लीफ वगैरह नहीं आया है, लेकिन सेल्स बढ़ चुकी हैं और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके। फिर यही सेल्स कैलस जो हैं ये शूट सिस्टम, रूट सिस्टम डेवलप करके एक छोटे से प्लांटलेट में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसको समझते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है बेटा, चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। टिश्यू कल्चर में हम क्या लेते हैं नया प्लांट उगाने के लिए, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या है, एक्स प्लांट में दो चीज़ें हैं, एक तो एक्स से लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा हुआ है प्लांट। एक्स का मतलब हुआ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे। तो जिस प्लांट से टिश्यू कल्चर के लिए आप कोई पार्ट ले रहे हो, सेल्स ले रहे हो, दैट प्लांट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। ठीक है, एक और चीज़ भी है, एक्स प्लांट पार्ट। मैंने बोला आपको कि टिश्यू कल्चर के लिए सेल्स आप लीफ, रूट, स्टेम, एंथर, पोलन्स कहीं से भी ले सकते हो, ओव्यूल से, ओवरी से, कहीं से भी ले सकते हो। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रख के, एक तो वो सेल्स डेड नहीं होनी चाहिए, दूसरा वो सेल्स में कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें डिजीज़ फ्री सेल्स लेनी है और लिविंग सेल्स लेनी है। ठीक है बेटा, एक्स प्लांट समझ आ गया, वो प्लांट जिससे हम सेल्स ले रहे हैं फॉर टिश्यू कल्चरिंग। दूसरा एक्स प्लांट पार्ट। एक्स प्लांट पार्ट जैसे आपने लीफ ली थी, स्टेम लिया था, कुछ भी आप जो भी लेते हो, तो प्लांट के जिस भाग से आप ले रहे हो उसे बोलते हैं एक्स प्लांट पार्ट। ठीक है, फिर हम उसे किस में रखते हैं, स्टरलाइज कंडीशन में। क्या देते हैं, स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडिया। दो ही चीज़ें ज़रूरी थी, बताया था मैंने, पहली स्टरलाइज कंडीशन, दूसरा न्यूट्रिटिव मीडिया। ठीक है, अब क्या होता है पता है, जो ये सेल्स आपने रखी है ना टेस्ट ट्यूब में, ये सारी की सारी सेल्स टोटीपोटेंट सेल हैं। कौन सी सेल्स हैं ये, टोटीपोटेंट सेल हैं। क्या होती हैं टोटीपोटेंट सेल और क्या होती है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंट सेल्स बेटा वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने की, जैसे हमारे अंदर जाइगोट है या नहीं है ना। जाइगोट पहली सेल होती है जो पूरी नेक्स्ट जनरेशन को बना सकती है, जो आप बना सकती है फीटस को, पूरे कंप्लीट फीटस को। तो जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल है। तो यहाँ टिश्यू कल्चर में जो सेल्स हम रखते हैं वो सेल्स टोटीपोटेंट ही तो हैं, क्योंकि उन सेल से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हो आप। ठीक है, सो नाउ यू गेट द पॉइंट, टोटीपोटेंसी, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम सेल और एक्स प्लांट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। एंड व्हाट डू मीन बाय टोटीपोटेंट सेल, वो सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगी, और ये पूरी प्रोसेस टोटीपोटेंसी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो न्यूट्रिटिव मीडिया हम यूज़ करते हैं वो न्यूट्रिटिव मीडिया क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये न्यूट्रिटिव मीडिया क्या है। देखो इसमें देखो लिखा हुआ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वी हैव टू नीड। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए होते हैं, माइक्रो जो कम में चाहिए होते हैं। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर, जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, सेल डिवाइड करने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए। ये सिंपली ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर प्लांट हार्मोन्स है। ऑर्गेनिक एसिड्स वी हैव टू नीड, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद बेटा इसमें हमें चाहिए ऑर्गेनिक एसिड्स में हमें विटामिन्स चाहिए, इसमें हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, और हमें चाहिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स में, ठीक है। तो विटामिन्स में कौन कौन सी, थियामिन,
पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड। उसके बाद अमीनो एसिड्स में हमें चाहिए ग्लाइसिन, और कार्बन सोर्स के लिए हमें चाहिए इसमें, जैसे आप यूज़ कर सकते हो सुक्रोज यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। हमें हाइड्रोजन भी देना पड़ता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो हमें इसको प्रोटॉन कह लो आप या हाइड्रोजन कह लो, वो भी हमें इसको देना पड़ता है। तो न्यूट्रिटिव मीडियम भी क्लियर हो गया हमें। अब इसमें क्या है, अब इसमें दिया हुआ है बेटा कि देखो न्यूट्रिटिव मीडियम पर ही इसमें बात हो रही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट to stress here that the nutritive medium must provide a carbon source. न्यूट्रिटिव मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बन देने वाला कोई सोर्स हो, जैसे सुक्रोज। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration. This method of producing thousands of plants in a tissue culture is known as micropropagation. एक जो है मंथ में और थोड़े से वीक में आप कुछ सेल लेके 8-10 सेल लेके 12 सेल लेके आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाने जा रहे हो। दिस इज द टिश्यू कल्चर। सो बेटा यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय माइक्रो प्रोपेगेशन? टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, बट वाई? माइक्रो प्रोपेगेशन मीन्स रैपिडली डिवीजन, रैपिडली रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ प्लांट, PLANT प्लांट लिख दिया मैंने। हम ये एक्स प्लांट है हमारा, हमने इसको काट दिया, हमने इससे छोटे छोटे सेल्स ले लिए और उन सेल्स को हमने किस में रखा? टेस्ट ट्यूब में। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ये रही, इनमें मैंने छोटे छोटे इस प्लांट के टुकड़े रख दिए ऐसे। तो आप देख रहे हो जितनी टेस्ट ट्यूब आपके पास हैं उतने ही आप प्लांट उगा सकते हो। नाउ यू गेट how rapidly we obtain plant from the tissue culture technique. That's why it is known as micropropagation, means rapidly increasing plants. अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स आप ऑब्टेन कर रहे हो क्या वो अपने पेरेंट प्लांट्स के जिससे हमने सेल ली थी जेनेटिकली सिमिलर हैं? बिल्कुल, वो जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करा रहे हैं, हम सिंपली प्लांट के छोटे से पार्ट से सेल ले रहे हैं और उन्हें प्रोपेगेट करके न्यू प्लांट्स हम बना रहे हैं। तो एक्चुअली जो नए प्लांट्स हमारे पास बनते हैं दे आर क्लोन्स, ठीक है। हमने जो सेल्स ली थी प्लांट की, वो सेल्स कौन सी ली थी? क्या हमने गैमीट्स ली थी? नहीं, हमने क्या लिए? सोमेटिक सेल्स लिए हैं। तो इस टेक्निक में जो सेल्स हम ले रहे हैं दे आर नोन एज सोमेटिक सेल्स, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो बन रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम एज सोमा क्लोन्स। Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. They are soma clones. ठीक है। टमाटो, बनाना, एप्पल, बहुत सारी ऐसी कमर्शियल जो हैं आपके स्केल पे यूज़ होने वाले प्लांट्स हैं जिनका हमने कर लिया है, सोमा क्लोन्स बना लिए हैं। इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन NCERT में 3 ही मेंशन है, टमाटो, बनाना एंड एप्पल, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है टिश्यू कल्चर टेक्निक का कि हम वायरस फ्री प्लांट क्या ऑब्टेन कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। तो यस बेटा, नीट में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। डिक्टो का मतलब आंसर बिल्कुल सेम, क्या? टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हिस्से होते हैं जिन पर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और वो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कोई प्लांट है और वो वायरस से उसमें इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो अगर हम उस प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स को टिश्यू कल्चरिंग के लिए यूज़ करें तो हम उस पेरेंट प्लांट के बहुत सारे न्यू प्लांट्स बना सकते हैं और वो भी एकदम वायरस फ्री, ठीक है। हमने बनाना बना लिया, शुगर बना लिया, पोटैटो बना लिया, ऐसा, ठीक है बेटा। साइंटिस्ट है इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल, एक सेल, सिंपल एक सेल से भी हम न्यू जो है बना सकते हैं। बेटा देखो, प्लांट ब्रीडिंग में आपको पता है सब कुछ हमने क्या किया था, काफ़ी टिपिकल टास्क था, लेकिन यहाँ पे भी हम 2 अलग अलग पेरेंट्स के करेक्टर्स को मिक्स करके नए प्लांट बना सकते हैं बाई टिश्यू कल्चर। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। पहले तो हम ये करते थे, एक प्लांट का रिप्रोडक्शन दूसरे प्लांट के साथ करा देते थे। यहाँ हम बिना रिप्रोडक्शन कराएं 2 अलग अलग प्लांट्स के करेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं न्यू प्लांट में। कैसे? बाय द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है? सोमेटिक सेल लो आप 2 प्लांट की, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी, ठीक है, हमने सेल ले ली हैं।
अब क्या करेंगे, सब सेल वॉल को हटा देंगे। ठीक है, सेल वॉल को हटाने के बाद इसमें क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन बचेगा, प्रोटोप्लाज्म बचेगा। सेल मेम्ब्रेन को हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बिखर जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करा देंगे बेटा, फ्यूज़। ये दोनों सेल्स हमने क्या करा दी, फ्यूज़ करा दी। तो ये जो सेल हमें मिलेगी इसमें दो के कॉम्बिनेशन होंगे, प्लांट ए के भी और बी के भी। ये जो सेल बनी है इसे बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड सेल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो हम कर चुके हैं टमाटो में और पोटैटो में। ठीक है, ओके बेटा। अब इसमें यूज़ क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक के, वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस देखो इसमें क्या दे रखी हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम वी ऑब्टेन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड ऑल्सो। वी प्रोड्यूस सोमा क्लोन्स एंड सोमेटिक हाइब्रिड्स। कमर्शियली बहुत सारे प्लांट्स हमने इसके टिश्यू कल्चर की हेल्प से बनाए हैं, जो काफ़ी इम्प्रूव्ड वैरायटी भी हैं और ईजिली प्रोपेगेट होने वाली वैरायटी भी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।